मैं मुक्त होना चाहती हूँ। बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है जीवन में। मुझे राह बताइए बाबा, मैं इन बंधनों से आजाद होना चाहती हूँ। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन में सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। बांधा किसने? अष्टावक्र कहते हैं कि तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु, तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्वदृष्टिषु। बंधन कब है? अष्टावक्र कहते हैं तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए तब बंधन है। तुम जीना चाहते हो और दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देते, तुम्हारे जीने में अड़चन डालते हैं, बार बार पेचीदगियां खड़ी करते हैं, जिंदगानी रोड़े अटकाते हैं, बाधाएं खड़ी करते हैं। और तुम जीना चाहते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तुम कुछ और चाहते हो, दुनिया कुछ और चाहती है और दुनिया ज्यादा है, तुम अकेले हो। यही कष्ट है तुम्हें। जहां कवि कहता है सुन मन मेरे दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। फिर जाओगे कहां? यहां तो चैन है नहीं। कहां जाओगे? कहां चैन है? अष्टावक्र कहते हैं वहां चले जाओ जहां चैन है। तो तुम ये शहर छोड़ के दूसरा शहर नाप लेते हो, देश छोड़ के विदेश में चले जाते हो। यहां चैन नहीं है, वहां चैन होगा, वहां भी चैन नहीं। इस संसार में कब किसको चैन मिला है? संसार की स्थान बदल लेने से। स्थान मत बदलो। तुम दुखी हो, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। यहां रंक भी दुखी है, यहां राजा भी दुखी है। बहुत गहरे से तुम विश्लेषण नहीं कर पाते। राजा भी दुखी है, राजा के हाथ में भी गहरी दृष्टि से देखोगे तो भिक्षा पत्र ही पाओगे। वह भी मांग रहा है, तुम रोटी मांग रहे हो, वह वोट मांग रहा है तो वो भी भिखारी, दुखी तो वो भी है। और एक पहचान को अपने हृदय में बसा लेना, बड़ी प्यारी पहचान है। इसको कस लेना मेजरमेंट के रूप में। जिसको चैन मिल गया वो भटकेगा नहीं, वो मांगेगा नहीं।
जिसको चैन मिल गया, करार मिल गया, आनंद मिल गया, ठहराव मिल गया, ठहराव मिल गया, वह दौड़ेगा क्यों? चैन मिल गया, वह बेचैन क्यों होगा? तुम विषयों से आसक्त हो जाते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा चित्त किसी विषय में बंध जाता है तो तुम बंधन में होते हो। सीधा सा जवाब। अष्टावक्र बड़े साफ सुथरे इंसान, ऐसे गुरु धरती पे बहुत कम। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम विषयों से बंधते हो, विषय तुम्हें नहीं बांधते। ध्यान रखना इस बात को। तुम सदा ही ये समझते हो कि सुंदर तस्वीरें हमें बांधती हैं। तुम्हारा मन तुम्हें बांधता है। अगर तुम्हारा मन इन सुंदर तस्वीरों की तरफ आसक्त न हो तो तुम बंधोगे नहीं, तुम मुक्त रहोगे। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टया। बंधन में तुम तब होते हो जब तुम्हारा चित्त किसी विषय में आसक्त होता है। सामने से बढ़िया कार निकल गई, चमचम करती नई कार, तुम बंध गए, कार के विषय से बंध गए। काश ये मेरे पास भी होते, मैं भी इसके ऊपर घूमता। किसने बांधा? कार ने बांधा या तुम्हारे चित्त ने बांधा? जब तुम अपने घर के भीतर होते हो तो बाहर से क्या कुछ निकल जाता है तुम्हें पता चलता है? तो क्या तुम उनके साथ बंधते हो जब तुम भीतर बैठे होते हो? नहीं बंधते। बस यही सूत्र है। अपने भीतर चले जाओ, बंधन समाप्त हो जाएगा। जब तुम घर के आखिरी कोने में बैठे हो तो द्वार बंद करके बैठे हो, तो बाहर से कुछ भी निकले, दृश्य सुंदर हो असुंदर हो, तुम बंधोगे नहीं। चित्त बंधन में तब होता है जब तुम अपनी इंद्रियों से विषय देखते हो। विषय वस्तु सामने से निकल गई, कार निकल गई, कुछ सुंदर स्त्री निकल गई, कुछ सुंदर पुरुष निकल गया, कोई राजा का रथ निकल गया, कोई सुंदर वस्त्रधारी निकल गया, और यही नहीं, कोई संत निकल गया, गले में रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर अपूर्व शांति है और कांति है, तुम उससे भी आसक्त हो जाते हो। तुम्हारा चित्त बंधन का ही है, कारक है। यही अष्टावक्र कहते हैं कि तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। अब यह आसक्त शब्द बड़ा प्यारा है। विषय तो सारे संसार में है। परमात्मा ने सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है, सब जगह विषय ही विषय है, सब्जेक्ट्स ही सब्जेक्ट्स हैं, और तुम किसी भी विषय में आसक्त हो सकते हो। कोई भी विषय तुम्हें घेर सकता है। तो सब तरफ, अगर दूसरे शब्दों में कहूं, विषय ही विषय है, यानी मुक्ति को बांधने वाले विषय सब जगह मौजूद हैं। बंधन ही बंधन है चारों तरफ। एक मजे की बात बताऊं, अगर परमात्मा सृष्टि को न बनाता तो तुम परमात्मा को कभी मानते ना। ये तो सृष्टि को देखकर तुम परमात्मा से फरियाद करते हो, सृष्टि को भोगने की इच्छा जगती है।
सृष्टि के कारण तुम परमात्मा को मानते हो, सृष्टि के कारण तुम परमात्मा को नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम में भोगने की इच्छा होती है। इतनी सुंदर सृष्टि, इतने विराट, और तुम्हारे मन में न जाने क्या क्या तूफान उठते हैं। मैं चंद्रमा पे चला जाऊं, ग्रह नक्षत्रों पे चला जाऊं, वहां वहां घूमूं, ये सब आसक्तियां तुम्हें घेर लेते हैं। फिर तुम कहते हो कि हम तो बंधे हुए हैं, हम दुखी हैं। यही कवि समझाता है, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। अष्टावक्र कहते हैं, बुद्धि में चैन नहीं, चित्त में चैन नहीं, चित्त आसक्ति से बंधा ही रहता है, चित्त आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता। ध्यान से समझना इस बात को। तुम चाहते हो कि चित्त आसक्ति से मुक्त हो जाए, लेकिन चित्त आसक्ति से मुक्त नहीं होता, चित्त अनासक्त नहीं होता। ये तो चित्त को ही खत्म होना होता है, चित्त ही विसर्जित हो जाए। तो चित्त के विसर्जित होते ही सब्जेक्ट भी विसर्जित हो जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कैसे होगा चित्त अवरुद्ध? कैसे होगा चित्त? पतंजलि ने कहा है, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृद्धि के निरोध का नाम। तो वृत्ति निरोध कैसे होता है? एक ही जवाब है, जिस स्थान पर तुम बैठे हो, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, तो जाएं कहां? जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन वहां, दर्द भरे दिल की जुबान, जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक बिंदु है, तुम्हारे भीतर एक क्षेत्र है, जो इन सब दुखों से पार है, जहां पर आग नहीं पहुंचती, जहां पर शस्त्र नहीं पहुंचता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन तापो, कोई बाढ़ उसे बहा नहीं सकती। न शोष्यति मारुतः, कोई तूफान उसे उड़ा नहीं सकता। ऐसा बलशाली, ऐसा जबरदस्त शांति से पूर्ण वो स्थान कहां है? देश बदलने से तो तुम उस स्थान को साथ ले जाओगे। देश बदलोगे, जगह बदलोगे, स्थान परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। बाहर के स्थान परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, और तुम सदा यही करते रहे हो, परिस्थितियों से भाग जाते हो, बाहर के स्थान को छोड़ देते हो, इस शहर को छोड़ा दूसरे शहर में, इस देश को छोड़ा दूसरे देश में, तुम परिस्थितियों से भाग जाते हो। तो क्या करना होगा? कहां जाएं? कौन समझेगा हमारी व्यथा को? अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक बिंदु है ऐसा, जहां बंधन चाहे भी तो नहीं पहुंच सकते, जहां चिता और चिंता नहीं पहुंच सकती। चिता और चिंता दोनों जलाती हैं,
चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गरीयसी चिता दहती नरजीव चिंता दहती जीवतः। चिता और चिंता में एक बिंदी का अर्थ है, टिप्पी। चिता के ऊपर बिंदी लगा दो तो चिंता हो जाती। तो संत कहता है कि चिता और चिंता में एक बिंदी का फर्क है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों जलाती हैं। चिता दहती निर्जीव है, निर्जीव को जलाती है चिता, आग। चिंता दहती जीवता, लेकिन चिंता जलाती है जीते जी। अब तुम चिंताग्रस्त हो, तुम कहती हो मैंने मुक्त होना, ये चिंता बन गई तुम्हारी। मुक्त होना भी चिंता हो गई। और अष्टावक्र बड़े प्यारे हैं, वो कहते हैं मुक्त होने का भी भाव त्याग दो। मुक्त होने का भाव भी त्याग दो। यहां पाप तो त्यागो ही त्यागो, यहां पुण्य भी त्याग दो। क्योंकि अब तक तो पाप तुम्हारे लिए सब्जेक्ट, विषय बन रहा था, और जब तुमने पुण्य करना शुरू कर दिया तो पुण्य तुम्हें सब्जेक्ट बन के, विषय बन के बांधेगा। दोनों ही कंडीशन में पाप भी बांधेगा और पुण्य भी बांधेगा, और तुम मुक्त होना चाहते हो। कैसे होगी पूरी तुम्हारी इच्छा? परमात्मा जब सृष्टि बनाने लगा तो उसने सारी सृष्टि निर्माण कर दिया। कहानी है, सारी सृष्टि को निर्मित करके मैं सोचने लगा परमात्मा कि मैं खुद कहां बैठूं। बड़ा सोचा, जहां बैठूंगा ये काले सिर वाला मनुष्य मुझे ढूंढ ही लेगा, तो बैठूं कहां? जाएं तो जाएं कहां? जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया। मेरी जीवात्मा, मेरा मन मस्जिदों की चार दीवारियों में डर गया। जा ठाकर दे डेरे बढ़िया, और मस्जिद से घबराता हुआ मैं वहां चला गया जहां ठाकर का निवास है। कहां निवास है? निधि वन में निवास है, कृष्ण मंदिर में निवास है, वृंदावन में निवास है। ठाकर का डेरा कौन सा है? ये बताते हैं बुल्ले शाह, जिथे बजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। जहां पर हजारों तरह के राग चलते हैं, जहां पर हजारों तरह के नृत्य चलते हैं, दिन दिन ताता, दिन दिन ताता। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। जिथे वजदे नाद हजार, जहां राधिका नाच रही, जहां संगीत और स्वर लहरी बिखर रही है, जहां आनंद के गीत गाए जा रहे हैं, जहां आनंद, सुकून, शांति की हवाएं बहती हैं। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया। ये चार दीवारी, मस्जिद मंदिर चार दीवारियां हैं। गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, धर्म स्थान कोई भी हो,
ये चार द्वारियां हैं, इनमें जीरा घटता है, डूबता है। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा में सबक इश्क दा पढ़िया। जा ठाकर दे डेरे बढ़िया, जिथे वजदे नाद हजार। कितनी सुंदर परिभाषा दी। इससे ज्यादा स्पष्ट सुंदर शब्दों में कौन समझा पाएगा। बुल्ले शाह लक्षण बताते हैं। मैं वहां पहुंच गया जहां स्वतः उच्चारण होता है, पायलिया छलकती है। छनक छनक मोर बाजे पायलिया, छनक छनक मोर बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, छनक छनक तोरी बाजे पायलिया। प्रेम का गीत जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ, गीता कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सबक जिस दिन मैंने सीख लिया, बुल्ले शाह कहते हैं, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलम जोड़ा डरिया। अरे चार दीवारी में दम घुटने लगा, जा ठाकर दे डेरे बढ़िया। फिर ठाकर के डेरे में चला गया। वहां क्या है, खुला आसमान है। इतना खुला आसमान कि विराट समा जाता है। वह ठाकर का डेरा है। तुम तो छोटी छोटी चार दीवारियों में ठाकर का डेरा बना लेते हो। भगवान का घर नहीं है, ये कैद खाना है। भगवान को कैद रखा है तुमने। ये कैद खानों में भगवान, जन्म तो कैद खाने में हुआ, लेकिन कब तक इस बेचारे को कैद खाने में रखोगे, मुक्त नहीं करोगे। जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, प्रेम का सबक पढ़ना होगा। प्रेम क्या है? लीन होने का नाम है प्रेम। तुम लीन हो जाओ, तुम न बचो, तुम्हारी छाया भी शेष ना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। लेकिन लीन होने से तुम डरते हो, यही तुम्हारी कमजोरी है। लीन तुम होना नहीं चाहते। तुम तो जाते जाते अपनी परछाई छोड़ के जाना चाहते हो। संसारिक लोग चाहते हैं हमारे पुत्र पुत्रियां हो, हमारी औलाद हो, या तुम्हारी परछाइयां, और फिर उसकी आगे परछाइयां। ये परछाइयों को छोड़ के जाना चाहते हो तुम। लेकिन प्रेम, इश्क, इसका नाम नहीं है। इश्क तो नाम है खुद को फना करने का। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खाक हो जा, अगर गुले गुलजार होता है, अगर चाहता है कि मैं गुल बन जाऊं, बगीचा बन जाऊं, फुलवाड़ी बन जाऊं, तो खाक हो जा। जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोले जोड़ा डरिया। जा ठाकर दे डेरे पढ़िया, जिथे वजदे नाद हजार। इश्क दी नवियों नवी बहार। तुम्हारा मन बहुत सी चीजें पाने को आकुल है, लालायित है, मिलती नहीं।
तो फिर तुम सपने में बुला लेते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो चीज तुम चाहते हो और पा नहीं सकते, वो चीजें तुम्हें सपने में मिल जाती हैं। कैथार्सिस का एक बहुत बड़ा जरिया परमात्मा ने दिया है। स्वप्न में सपना आ जाता है, लॉटरी लग गई, बढ़िया कार मिल गई। सपने में कैथार्सिस हो जाता है। जो चीजें तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती संसार में, स्वप्न में तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हो। अगर तुम्हें वो ठाकर का दरवाजा नहीं मिलता जहां 1000 तरह के नाद बजते हैं, तो तुम एक शाम कान्हा के नाम आयोजित कर लेते हो। वहां अपने आदमी के बनाए हुए पियानो, हारमोनियम, वीणा, मृदंग, ढोलक, तबला सब चलते हैं। ये तुम्हारे बनाए हुए वाद्य यंत्र खाना पूर्ति कर लेते हो, मन बहला लेते हो। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये संत इतने मस्त क्यों होते हैं? उनका हर पल कान्हा के नाम होता है। हर पल उस ठाकर के डेरे में बैठे होते हैं, जिथे वैदे नाद 1000, लुत्फ लेते हैं उन तालों का, उन तानों का। इसलिए तो उनका दिल नहीं करता बाहर के दृश्य देख लूं, बाहर के स्वाद भोग लूं, चख लूं, कहीं चला जाऊं, कहीं आ जाऊं। अक्सर संतों से सवाल पूछ लेते हैं लोग, क्या आप एक जगह बैठे रहते हो? क्या बोर नहीं होते? समझना इस बात को, बोर हमेशा मन हुआ करता है, और जिसके मन ही ना रहा वो बोर क्या होगा। हम मुद्दा ही गायब कर देते हैं। योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः, वे चित्त को ही समाप्त कर देते हैं। खुद छलांग लगा लेते हैं उस स्थान पे जहां ठाकुर बैठे हैं, और जहां ठाकुर की सेवा में अनेकों राग रागनियां, अनेकों धुनें, अनेकों वाद्य यंत्र बज रहे हैं, या उसकी श्लाघा कर रहे हैं, उसकी आरती उतर रहे हैं। तुम उस मुकाम पे जाना तो चाहते हो, लेकिन उस मुकाम पे जाने के लिए जिस मुआवजे की आवश्यकता होती है वो पे नहीं करना चाहते। किस मुआवजे की आवश्यकता होती है? परमात्मा तक जाने के लिए कौन सा मुआवजा भरना होता है? क्या है फीस? जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आम, शीस तली धर घर मेरे आमो, घर मेरे आमो, घर मेरे आम, ये तो प्रेम मिलन की चाह। यह है उसका मुआवजा। प्रेम पाना चाहते हो, शीश को काट कर तली पर रखना होगा। प्रेम तली धर सर मेरे घर मेरे आओ,
अगर चाव है तो खोपड़ी की खुजलाहट है, फिर तो चाव है नहीं, फिर तो खोपड़ी खुजला, थोड़ी सी खुजला लो, बस बात खत्म। इतना सही होता है तुम्हारा प्रश्न। तो तुमने कहा कि मैं मुक्त होना चाहती हूं, तो बंधन क्या है ये देखना पड़ेगा। मुक्त होना चाहती हो तो बंधन क्या है यह देखना पड़ेगा, और बंधन को काटना पड़ेगा। अष्टावक्र कहते हैं तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए, और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। मैं रोज बोलता हूं, तुम जब बिजी होते हो तब परमात्मा तुम्हारे दर से न जाने कितने बार वापस हो चुका है। तुम बिजी चल रहे हो, तुम किसी से बात करना चाहते हो, मोबाइल पे नंबर लगा लिया, आगे से जवाब आता है किसी और कॉल पर व्यस्त है जिससे आप बात करना चाहते हो। परमात्मा भी रोज तुम्हारा द्वार खटखटाता है, तुम्हें बिजी पाता है और वापस लौट जाता है। परमात्मा का कोई कसूर नहीं, तुम्हें पता ही नहीं वो कितनी बार तुम्हारे द्वार पे आया और खाली हाथ वापस चल गया। तुम कभी उसके हाथ लगते ही, वो चाहता है तुम्हें आगोश में लेना। जितना तुम तड़प रहे हो उससे ज्यादा वो तड़प रहा है। देखो वो तुम्हें आवाज देता है, आ जाओ अनहद नाद में। कितने पुकार, 24 घंटा, एक क्षण के लिए नहीं रुकता। इतना तो तुम पुकारते भी कभी नहीं, जितना वो पुकारे ही चला जाता है। उसने तुम्हारी योग्यता पाई तो तुम्हें बुलाने लगा। मौन का वक्त ढल गया, अब तो वो मुखर हो गया। अब तो मुखर होके तुम्हें बुलाने लगा, आ जाओ आ जाओ हमारी बाहों में। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। और तुम सुनते ही ना, तुम्हारी फोन की लाइन सदा बिजी आती है। यही अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति है क्या जिससे तुम ढूंढती हो, वो मुक्ति है क्या। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त ना हो, यानी जब तुम फुर्सत के लम्हों में बैठे हो, कुछ नहीं करते, नॉन बिजीनेस, तुम व्यस्त नहीं हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन जब वो आता है, मैंने डेरों में से बहुत बार परमात्मा को मुड़ते हुए देखा है। मैं पूछता हूं क्यों वापस चले आए ठाकुर। कहता क्या करूं बाबा, यहां तो सभी नाम जप रहे हैं और 5-5 हरे राम, 5-5 ऑल आर बिजी। मैं क्या करूं, मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। ऑलवेज यू आर बिजी, हमेशा ही तुम व्यस्त रहते हो। तुम अपने जीवन को खंगाल के देखना, कोई ऐसा मौका पाओगे जब तुम अव्यस्त नहीं। कैसा था मौका, नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा मौका आया होता तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में घुस जाता। परमात्मा इर्द गिर्द है तुम्हारे, कहीं दूर नहीं है। उपनिषद कहते हैं वो पास से पास है, इतना पास कि जितने तुम तुम्हारे पास हो, इतना पास है। और दूर से दूर है, कितना दूर। अब तुम भुला ही दोगे तो उसकी दूरी मापोगे। जब तुम भुला ही दिया उसको तो उसकी दूरी का कोई पैमाना नहीं, फिर तुमने भुला दिया। अष्टावक्र के
इन शब्दों को हृदय में गांठ मार लेना और इन शब्दों को हृदय में गांठ मार के छोड़ देना सब शास्त्रों को, छोड़ देना सब गुरुओं को, छोड़ देना सब गीता, वेद, पुराण, कुरान, उपनिषद सब छोड़ देना। इन शब्दों को गांठ लगा लेना। क्या कहते हैं अष्टावक्र? तुम चाहते हो मुक्ति, कौन नहीं चाहता मुक्ति? सभी बंधन से छूटना चाहते हैं, बंधन में तो कोई भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब तुम बंधन में हो तब तुम्हें बंधन में छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ओखे वेले को नहीं न बाबुल वीर न मां, ओखे वेले को नहीं न बाबुल वीर न मां। बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं देता, न पिता, न मां, न भाई, न बंधु। सब्बे तक्का दे कोई न पकड़े पांव। सभी धक्का दे देते हैं, जाओ अपनी की भुगतो। सब्बे तक्का दे कोई न पकड़े पांव, कोई न पकड़े पांव रखें चरनां दे कोल। मेरा वालिया वालिया मेरा वालिया साइयां रखें चरनां दे कोल। बस एक तू ही है, तू अपने चरणों के पास रखना, तू भूल न जाना। ओखे वेले को नहीं न बाबुल वीर न मां, सब्बे तक्का दे कोई न पकड़े पांव, कोई न पकड़े पांव रखें चरना ते कोल। मेरा वालिया तू ही मेहर कर, तू ही कृपा कर, तू ही प्रसाद के रूप में बरस, और मेरा कोई नहीं। लेकिन अभी तुम्हारे बहुत हैं। बंधन को गिनने लग जाओगी तो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माँ बाप है, मेरे मित्र दोस्त हैं। यही तो द्रौपदी ने किया था। उसका सब कोई था। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, तात श्री जो राजा थे धृतराष्ट्र, और 5 पति थे, परमवीर ये सहारा थे। और कृष्ण कहते हैं जब तक तुम्हारा सहारा है कोई, अवलंब है तुम्हारा कोई, तब तक मैं नहीं। जिस दिन तुम्हारे अवलंब समाप्त हो गए, तुम निरावलंब हो गए, तुम्हारा कोई सहारा ना बचा, उस दिन मैं आ जाऊंगा, एक पल की भी देर ना लगाऊंगा। और सभी धोखा दे गए, द्रौपदी को बचाने कोई ना आया। बड़ी अपेक्षाएं थी, तातश्री की तरफ देखा, पितामह की तरफ देखा, गुरु द्रोण की तरफ देखा, विदुर की तरफ देखा, कोई ना आया। पतियों की तरफ देखा, पति तो हार चुके थे। तो आखिर में उसे वो बांसुरी वाला याद आया। चलाने लगी निर्बलता के भीतर, निरावलंब होकर उसने पुकारा, लाज गई मोरे, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तोरे। तेरी शरण है। यही अर्जुन ने भी किया, कोई ना रहा। पहले बड़ा मान था, लेकिन जब आखिर में थर थर कांपने लगा सबको देखकर, तो कांपने लगा।
मनड़ा भयभीत हो गया तो कृष्ण की शरण में गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्य अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम, मैं तेरी शरण में हूं, मैं तेरा शिष्य हूं प्रभु। शादी माम त्वाम प्रपन्नवा, मुझे सही मार्ग दिखाओ। व्हाट शुड आई डू एट दिस जंक्शन। इस मोड़ पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। मैं संशयग्रस्त हूं। और तुम कहते हो भगवान संशयात्मा वनश्यति, संशय से ग्रस्त व्यक्ति का विनाश हो जाता है। और मैं संशय से ग्रस्त हूं, कायर हूं, फैसला नहीं ले पाता। आप ही मुझे गुरु की तरह गाइड करो, आप ही मुझे मत दो। तो भगवान रोग काट लेते हैं, जो रोग होता है। तो मुक्त होना चाहती हो तो बंधन देखना पड़ेगा। तो अर्जुन को रोग क्या था? अर्जुन को रोग था कि वह अपने आप को शरीर समझ रहा था। तो जब तुम अपने आप को शरीर समझोगे, इन शब्दों को बड़ी अच्छी तरह से सुन लेना। हो सके तो अपनी रोजमर्रा की डायरी में ये शब्द लिख लेना। अर्जुन क्यों कांप रहा था? क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहा था। जब तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो दूसरों को भी शरीर समझोगे। तो भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, सभी को शरीर समझ रहा था, क्योंकि खुद को शरीर समझ रहा था। बस यही था उसका भ्रम, यही इल्यूजन था। और सबका भ्रम यही है, तुम भूल मत जाना कि अर्जुन का अलग था, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा भी वही। अगर दुखी हो तो एक कारण है, त्रस्त हो तो एक कारण है, चिंतित हो तो एक कारण है, व्यथित हो तो एक कारण, रोगी हो, कष्ट में हो, क्लेश में हो, तनाव में हो, बस एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। तुम्हारे सब दुखों का एक ही कारण है। इसलिए कबीर कहते हैं, एक साथ है सब सत है। बस एक चीज को जान लो, तुम्हारे सारे रोग मिट जाएंगे, ना तुम रोगी रहोगे। तुम्हारा कैंसर वैंसर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो तुम हो यही तो तुम्हें ज्ञात नहीं। और इसी के ऊपर सारे संत रोज चर्चा करते हैं, समझो तुम्हें फिर भी नहीं आता। कारण यह है कि तुम मोहग्रस्त हो। तुम इस शरीर के साथ मोहग्रस्त हो गए, छोड़ नहीं पा रहे हो, इस चिपकाहट को छोड़ नहीं पा रहे हो। और सबसे मुश्किल है, देखिए, मैं महावीर को महाशक्तिशाली समझता हूं, उसे खिताब मिला। जैनियों के 24वें तीर्थंकर वर्धमान था नाम उनका। महावीर की उपाधि से अलंकृत किए गए, क्यों किए गए? क्योंकि उन्होंने शरीर के साथ जो अपनी चिपकाहट थी वो समाप्त कर ली। कहते खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी शर्तों पे खाना नहीं देगा। और उसकी शर्तें बड़ी उलट पुलट होती, जो पूरी हो ही नहीं सकती वो शर्तें रखता। जिसको जीने की भी तमन्ना ना रही, जिसको मरने की भी तमन्ना ना रही, जिसकी चिपकाहटें हैं ही नहीं किसी के साथ, न जीने की तमन्ना है न मरने की तमन्ना है, जिसकी कोई तमन्ना नहीं, चिपकाहट ही नहीं, वो जीना भी नहीं चाहता। और जीना भी चाहता है, अगर तू जलाएगा मेरी शर्त पे तो जी जाऊंगा। दो शब्द में आपकी तमाम उम्रों की पीड़ा को हरते हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र कहते हैं कि खुद को जानो और दुखों से पार हो जाओ। अभी प्रश्न आ रहा है करंट में कि मैं कैंसर से ग्रस्त हूं,
अगर मैंने खुद को जान लिया तो क्या मैं कैंसर से मुक्त हो जाऊंगी? तुम शरीर से ही मुक्त हो जाओ, शरीर को ही कैंसर है। तुमने अगर जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर कैंसर तो होगा, दर्द तो होगा, लेकिन दर्द तुम्हें नहीं होगा। तुम दर्द को देखने वाले होगे, शरीर को दर्द होता रहेगा और तुम उसे देखते रहोगे। दर्द होगा, शरीर को होगा, तुम्हें नहीं होगा। अभी तक जब तक तुमने स्वयं को जाना नहीं है तब तक दर्द तुम्हें होता है। संत का शरीर भी कैंसरग्रस्त होता है। रामकृष्ण परमहंस का शरीर कैंसर से ग्रस्त हुआ, गले का कैंसर हो गया, कुछ खा पी नहीं सकते, यहां तक कि पानी भी नहीं पी सकते। शरीर कैंसरग्रस्त होगा और तुम उस कैंसरग्रस्त शरीर को देखने वाले होगे, यह फर्क पड़ जाएगा। अभी तो कैंसर तुम्हें है क्योंकि तुम शरीर हो, और जब तुम्हें पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं तो कैंसर तो होगा, दर्द भी होगा, बिल्कुल उतना ही, लेकिन तुम दूर खड़े देखते रहोगे, इतना फर्क पड़ जाएगा। सोझी आ गई, समझ आ गई, सत्य देख लिया। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा, तुम नहीं चिल्लाओगे कि मैं गया। और जब तक तुम शरीर हो तब तक तुम, शरीर की अगर व्याधि हो गई, कैंसर हो गई, तो उसको ठीक कर सकते हो। अब इस बात से चौंकना मत। परसों ही मुझे किसी ने सवाल कर दिया, जो इच्छा करोगे पूरी हो जाएगी। बाबा ये सत्य है? मैंने कहा हाँ सत्य है, लेकिन किसी एक तल पर चढ़कर। यहां हम कच्चा खा जाते हैं। जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। यह जो मस्जिद के ऊपर चढ़ के जाके बांग देना था, यह एक प्रतीक था। खोजियों ने खोज लिया था और तुमने उस अलंकार को पकड़ लिया, उसके अर्थों को नहीं पकड़ा। ऊंचाई की एक खास पराकाष्ठा होती है, वहां जाकर तुम जो कहोगे पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझना, ऊंचाई की एक पराकाष्ठा होती है, वहां जाकर तुम जो कहोगे, जो मांगोगे, मिल जाएगा। यही बाबा नानक ने कहा, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। वह उस ऊंचाई पर बैठ गए हैं, वहां से बोल रहे हैं। ऊंचाइयां उससे भी आगे हैं, यहां बस नहीं हो जाती, वहां बाबा जाते हैं, वहां कुछ नहीं मांगते। लेकिन एक बीच में पड़ाव आता है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन हम मूर्खों की तरह कहते हैं, जिस तल पर हम बैठे हैं, जहां पर जो मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा होगा। एक तल तक ऊपर जाना होगा, मस्जिद के ऊपर जाकर बाग देनी होगी, पूरी हो जाएगी। ऐसे ही भीतर एक तल है, उस तल पर जाकर जब तुम आवाज दोगे, जैसे लाउड स्पीकर के आगे मुंह करके तुम बोलोगे तो वो दूर तक फैल जाएगा। बहुत पीछे कुर्सी के ऊपर बैठे अगर बोलोगे तो माइक तुम्हारी आवाज को नहीं खींच पाएगा। खींच पाएगा तो थोड़े से आदमियों को सुनेगा, दूर दराज तक नहीं सुन पाएगा। एक ऊंचाई है, वहां पर जाकर आप जो सोच लोगे वह पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने शब्द पकड़ लिए, जो सोचोगे वह पूरा हो जाएगा। बार बार दोहराते रहो,
इसी मूढ़ता ने बड़े लोग पागल कर दिया, इसी मूढ़ता ने बहुत लोग साइको कर दिया। करते रहो राम राम, राधे राधे, मिल जाएगा राम, मिल जाएगी राधे, नहीं मिलेगी। राधा चेतना का नाम है, चेतना शक्ति, वह दोहराने से नहीं मिलती, वह वहां जाने से मिलती है। उस तल पर पहुंच जाओ जहां चेतना विद्यमान है, तो राधा मिल जाएगी। राधा कहीं भागी नहीं, तुम्हारी ही चेतना राधा है। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, शरीर को इतना दर्द और कष्ट के भीतर देख के सहन ना होता। नरेंद्र जो देख रहा है उसको रामकृष्ण भी भीतर से देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, ज्यादा गहरे से देख रहे हैं। उन्हें तड़पन समझाती है, दिखती है, दर्द होता दिखता है। गले के भीतर कैंसर हो गया है और अब तो पक गया है, और इतना पक गया है कि पानी के एक बूंद भी भीतर नहीं जाती। इतनी दुर्दशा देखकर डॉक्टर रोज पट्टी करके जाते हैं और गिलास भर के मवाद का निकाल के जाते हैं रोज। इतना कष्ट। कई भक्तों को भ्रम होने लगता है, यह भी काहे का भगवान। और मैं आपसे बता दूं, रामकृष्ण चाहे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन ठीक क्यों नहीं करते? क्योंकि परमात्मा जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मेरे ही कर्मों को काट रहा है, भोग के द्वारा कर्म कटते हैं। नर जरा बिना भोग के होती नहीं। उस स्फीयर के ऊपर ही निर्जरा होती है। कर्म किया वापस आता है वही, ध्यान रखना इस बात को। माफी नाम की कोई चीज परमात्मा के दर में नहीं है। माफी एक ही है कि वह तुम्हें अपने पास बुला ले, मेरे पास आ जाओ। उसकी गोद में बैठ के भोगों को भोगते हुए देखोगे, शरीर भोग रहा है। इसे माफी कह लो, इसे कुछ भी कह लो। वह जो कृपा करेगा, कृपा क्या करेगा? नजरी मोख दवार, वह मुक्ति में तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। कृपा काहे की करेगा, किस तरह की करेगा? वह तुम्हें अपने पास बुला लेगा सेंटर में। तुम गोले के ऊपर बैठे हो, सर्कल के ऊपर, स्फीयर के ऊपर बैठे हो, और वह कृपा करेगा, नदर करेगा, रहम करेगा। तो वह तुम्हें अपने पास बुला लेगा। ये रहम है, इससे बड़ा रहम कोई है भी नहीं। और फिर शरीर तो दुखेगा, शरीर तो रोगी भी होगा, कैंसर भी होगा, दर्द भी होगा, लात बांह भी टूटेगी, बुखार भी आएगा, सब होगा। लेकिन देखने का अंदाज बदल जाएगा, देखने का पहलू बदल जाएगा। पहले तुम सफीयर के ऊपर बैठे देखते थे, अब तुम केंद्र के ऊपर बैठ के देखोगे, उसकी गोदी में बैठ के देखोगे। और उसकी गोदी में बैठ के देखने से दृश्य बदल जाते हैं। फिर तुम दुखी नहीं होते, फिर कैंसर तुम्हें नहीं होता, फिर शरीर को होता है। अभी तुम्हें लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि परमात्मा फिर कृपा करेगा कैसे, परमात्मा माफ करेगा कैसे? परमात्मा ऐसे माफ करेगा, तुम्हें ही सफीर से बुला लेगा, आ जाओ, अब देखो कौन भोग रहा है। और तुम पाओगे मैं मुक्त हो गई। तुम हालातों को बदलने की चेष्टा में संलग्न रहते हो, और तुम्हारे मूड रास्ता बताने वाले, इन्होंने खुद ही अपने को नहीं देखा।
तो जो जो जानता है वही तो बताएगा। इसलिए जो उठ पटांग पढ़ाते रहते हैं और आप पढ़ते रहते हो। उससे अभी किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि आप एक शेर बोला करते हैं। कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा अगर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर में, फिर परमात्मा माफ कैसे करता है? बड़ा सुंदर सवाल था, पूछना भी चाहिए। जब मैं बोला हूं तो आपको पूछना चाहिए। कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा अगर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। वो रहमत कैसे करेगा गुनाहगार को? बस रहमत यही करेगा, अपने पास बुला लेगा, इधर आ जाओ। जिसने किया था वो भोग रहा है, यहां बैठ के देखो, तुमने नहीं किया था। तुम इस गलत फहमी में थे कि मैंने किया। वो गलत फहमी तुम्हारी तोड़ देगा, क्या करके? अपने पास बुला के, सफियर से बुला के अपने केंद्र में, अपनी गोदी में बैठा लेगा। अब देखो कौन भोग रहा है? दर्द तो हो रहा है, कैंसर भी है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इतना रहम भी क्या कम है। बड़े से बड़ा रहम अगर परमात्मा तुम पर कर सकता है, जैसे कहा है कर्म कर, रहम कर। दुआ मांगते हो तुम परमात्मा से, ये देखो कि परमात्मा बड़े से बड़ा रहम कर क्या सकता है, तुम्हारे ऊपर बड़े से बड़ा कर्म क्या कर सकता है। तो मैं अपने पास बुला ले, केंद्र में, सेंटर में, तुम तो सफियर पे हो, और वो रहम कर दे। कर में आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, इससे बड़ी नजर नहीं हो सकती कि वह तुम्हें अपने पास बुला ले। जब तुम्हें सफियर से सेंटर में बुला लेगा, वो खींच लेगा वो, तो इससे बड़ा कर्म परमात्मा के इतिहास में है ही नहीं। बस तुम माफ हो गए, तुम उसकी गोदी में बैठ के आनंद से झूमोगे। क्या सारे टूट गए भ्रम, सारे इल्यूजन भंग हो गए। कल तक मैं भोगता था, अब मैं जानता हूं कि शरीर भोगता है। मिट गया फासला, मिट गए भेद, इसे ही अद्वैतवाद कहते हैं। दो न रहे, पहले तुम दो थे, सच में तो तुम केंद्र थे, झूठ में तुम सफियर थे। अब तुम एक हो गए, तुम सफियर ना रहे, तुम केंद्र हो गए। सफियर पर कर्म, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का प्रतिक्रम आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका प्रतिक्रम नहीं आता, कभी नहीं हुआ ऐसा। वो संत करे तो, संसारिक करे तो कर्म का प्रतिक्रम आता है, लेकिन तुम देखने वाले हो गए। इससे बड़ा रहम परमात्मा कर भी नहीं सकता। और देखिए, तुम अपने प्रयास से सेंटर पे जा भी नहीं सकते। तो प्रयास करने का अर्थ क्या है? मैंने कल ही जवाब दिया। प्रयास करने का यही अर्थ है कि प्रयास करते करते तुम थक जाओ और गिर पड़ो, और ये निचोड़ निकाल लो कि प्रयास करने से नहीं मिलता। बस नाक मुड़ जाएगा, तुम प्रयास करना छोड़ दोगे, फिर तुम बहना शुरू हो जाओगे, फिर तुम तैरना शुरू नहीं करोगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि अभी मान लो, बियो की राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। अभी मान जाओ, अभी सेंटर पे आ जाओ, फिर जो आओगे अभी आ जाओ। आखिर में तो यहीं आना पड़ेगा, यहीं उद्धार है तुम्हारा, बंधन मुक्ति।
तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। तुम सफियर पे झांक रहे हो, सफियर पे बंधन है, रोग है, कष्ट है, क्लेश है, चिंता है, चिता है, वो तुम अपने आप को समझ रहे हो। यही तुम्हारा इल्यूजन है। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त ना हो। जब तुम बिजी नहीं होते तो अपने भीतर उतरना शुरू हो जाते हो, सफियर से केंद्र की तरफ खींचना शुरू हो जाते हो। वह खींचता है, तुम खींचे चले जाते हो। लेकिन जब तुम बिजी होते हो तो वह तो खींचता है, लेकिन तुम खींचते नहीं, तुम व्यस्त होते हो। तुम दुकानदारी में लेन देन कर रहे होते हो, तुम ऑफिस में बैठे हुए अपने खाते वही कर रहे हो, तो कंप्यूटर चलाते होते हो, तुम बिजी हो। एवरी टाइम यू आर बिजी। ऐसा कोई वक्त नहीं तुम निकाल पाते जब तुम नॉन बिजीनेस में हो जाओ, जब तुम्हारा चित्त विषय विहीन हो जाए, कोई विषय नहीं, सब्जेक्टलेसनेस। ऐसे हालात में आकर वह तो खींचता है, लेकिन तुम रोक लेते हो अपने आप को खींचने से। जिस वक्त तुम, इसलिए डॉक्टर कहते हैं जो व्यक्ति थोड़ा सा पागल हो जाता है ना, उसे कहते हैं इसे बिजी रखो। मैं बड़ा हंसता हूं, क्यों बिजी रखो, ये उलझा रहेगा, नहीं तो ज्यादा पागलपन करेगा। अरे इसे पागल हो जाने दो, इसे छोड़ो। डॉक्टर कहते हैं यह तो लाइलाज बीमारी है, इसको तो बिजी रखो सब तरफ से। उल्टी खोपड़ी है। मैं बात उल्टी खोपड़ी की करता हूं, मैं उल्टी खोपड़ी, मैं सोचता हूं सेंटर से और मेरे दुख मिटते हैं, मेरे भ्रम स्वाहा हो गए हैं। और अगर हो गए हैं तो तुम्हें बता रहा हूं, अगर ना हुए होते तो तुम्हें भी ना बताता, फिर शांत पड़ा रहता। जिस करने से मुझे चैन मिला वो तुम्हें बता रहा, अपना अनुभव तुम्हें बतला रहा। तुम नॉन बिजी हो जाओ, अपने आप को व्यस्त मत रखो। कर्ज है, फर्ज है, निभाओ। लेकिन वक्त तो निकल ही जाता है। रात को सोते भी तो हो, खाना खाते हो, नहाते हो, रोजमर्रा के काम करते हो। थोड़ा सा अव्यस्त होने की चेष्टा भी करो, कुछ ना करो। लेकिन जब तुम कुछ ना करने का वक्त होता है तो राधे राधे जपना शुरू कर देते हो। ये दुष्टों ने तुम्हें अलग से उलझा दिया। राधे राधे करो, कृष्णा कृष्णा करो। बीमार व्यक्ति रात को सोता है बेचारा, नींद की दवा लेके। हमारे सामने चाचू थे, नींद नहीं आती थी, नींद की गोली खा के सोते थे। तो मैंने कहा चाचू आज नींद की दवाई मत लेना। कहता क्यों? मैंने कहा सामने रत जगह है, तो बड़ा सा यूंट लगा देंगे, नींद की गोली बेकार हो जाएगी तुम्हारी। तो कहते अरे दुष्टो, तुम कहां से आ गए? डूबना है तो अपने घर डूबो जाके, वहां जागो। अपने घर वालों को तंग करो, हमें क्यों तंग करते? बात ठीक है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम सेंटर पे नहीं हो, तुम सफियर पे हो और अपने आप को सफियर माने हो। विवेकानंद कहते रामकृष्ण से, अक्सर जो व्यक्ति केंद्र पे पहुंचता नहीं, उसमें कुछ घुंडियां रह जाती हैं। मां तुम्हारे पास रोज आती है, प्रभु मां से कह दो ठीक कर दें। रामकृष्ण चुप हो जाते हैं। एक दिन जिद पकड़ गए, बाल हट, मुझे नहीं पता,
आज माँ आएगी तो माँ से कह दो। अच्छा बाबा, कह दूंगा, पीछे छोड़। रात हुई, सुबह फिर आए। विवेकानंद, नाम था नरेंद्र। गुरुदेव, माँ आई थी रात को? हाँ, आई थी। तो तुमने कहा माँ से ये ठीक कर दो? अरे हाँ, मैंने कहा नरेंद्र, तूने तो बेटा मेरी तौहीन ही बड़ी करा थी। ऐसा बेइज्जत हुआ मैं, ऐसा शर्मसार हुआ कि मुझे कोई बात ना आई। मेरी जीवा तालू से लग गई। माँ ने बड़ा डांटा मुझे। क्या कहा माँ ने? नरेंद्र, क्या बताऊं, तो भी नए नए पचड़े खड़े कर देता है। माँ कहती, क्या तुम्हारे एक ही गला है ये? इससे ही खाते हो? नरेंद्र के गले से खा लिया करो, कालू के गले से खा लिया, भीषम के गले से खा लिया। ये सब गले तुम्हारे ही तो हैं, किसी से खा लिया करो। ये इस गले का तुमने ठेका ले रखा है। और मैं तो ऐसा शर्मसार हुआ, मैंने तो आंखें बंद कर ली और मैं तो माँ के दर्शन भी ना कर सका। माँ तो वापस ही चली गई। मुझे बड़ी लज्जा आई। आगे से ऐसी बातें भैया मत किया करो, और अगर आगे से मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा भी नहीं। तुम तो बड़ा शर्मसार करते हो मुझे। माँ के सामने ऐसा लज्जित होना पड़ा, कभी ऐसा लज्जित तो मैं हुआ ही नहीं। इस संत की बात है। संत कहता है सभी के गले तुम्हारे गले हैं, उस गले से खा लिया करो। कोई इस गले का ठेका ले रखा है। ये कहां से बोल रहे हैं, जरा ख्याल करना, एकांत में बैठ कर। सब गले इसके क्यों हैं? कहां से बोल रहे हैं? इसका अध्ययन करना, इसका गूढ़ विश्लेषण करना, तो समझ में आ जाएगी बात। तू पापी पार लगाया तेरा बख्शन हरा नाम। तू पापी पार लगाया तेरा बख्शन हरा नाम। बिन मंगया सब कुछ देवदा, मेरा ठाकुर अगम अगाम। मेरा ठाकुर अगम अगाम रखे चरना देखो मेरा वालिया साया। मेरा वालिया साया रखें चरना दे कोल मेरा वालिया। धन्यवाद।